ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जिलों में मंत्रियों का प्रभार बदल दिया है और कई मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी है। अब जिला स्तर पर मंत्रियों को नया टास्क दिया गया है। सभी प्रभारी मंत्रियों को जिला का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। जिले में प्रभारी मंत्री बैठकें करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रभारी मंत्रियों के जिले बदले जा चुके हैं और मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इस बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन 2 संभागों का दौरा कर फीडबैक ले चुके हैं। फीडबैक में तथ्य सामने आने के बाद पहले टारगेट के तहत प्रभारी मंत्रियों के प्रभार जिले बदल दिए गए हैं। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया और प्रभारी मंत्रियों से कह दिया गया कि अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे शुरू कर दें। स्थानीय स्तर पर ब्यूरोक्रेसी और जिला ब्लॉक संगठनों की बैठक लें। इसी के आधार पर एक निर्धारित प्रपत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री समस्याओं को दर्ज करेंगे। कौन कौन से विभागों की अर्जियां मिली वो दर्ज करेंगे। समस्या समाधान के प्रयास की जानकारी लिखेंगे। किसने अर्जी दी और किस अधिकारी को निर्देश दिए ये ब्यौरा भी होगा। कितने समय में काम कर दिया जाएगा ये भी दर्ज किया जाएगा। नोडल अधिकारी भी ये जिम्मेदारी संभालेगा, उसे भी प्रपत्र भरकर देना होगा, जिसे सीएमओ भेजा जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान अजय माकन जी और मैंने 2 संभागों के फीडबैक कार्यक्रम में भाग लिया था। अजमेर संभाग के 5 जिले और हमारे जयपुर संभाग के। उसमें जो फीडबैक के आधार पे जो बातें आई थी, उन सभी मुद्दों को लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है। अजय माकन जी ने टेलीफोनिक चर्चा की है। जो प्रमुख मुद्दे थे कि सरकार ने 1.5 साल में, पौने 2 साल में कितने काम किए, उसके लिए जो हमारा जन घोषणा पत्र था उसको 2 अक्टूबर को हम लोग प्रिंट करा करके उसको बताएंगे कि हमारे इतने मुद्दे जो है वो जो हमने जन घोषणा पत्र में दिए थे वो पूरे हो चुके हैं। सियासी संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों के दायित्व में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पहली दफा मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी नई जिम्मेदारी सौंपी है। 3 मंत्रियों को प्रभार के दायित्व से मुक्त किया गया है। इस प्रक्रिया में 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने इस अहम वर्गीकरण में हर मंत्री की क्षमताओं का आकलन कर उनकी राजनीतिक दक्षता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले दिनों अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा में संगठन और सरकार की कार्यशैली पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे। इन्हीं प्रतिक्रियाओं के चलते मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी राजनीतिक चौसर के अनुसार टीम गठित की है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि संभाग बैठकों से मिली हर समस्या का समाधान तलाशा गया है। किसानों को बड़ी राहत दी जाएगी। दूसरा जो मुद्दा जन घोषणा इसमें फीडबैक कार्यक्रम में आया था, उसमें एक बिजली का मुद्दा प्रमुख रूप से था, जिसमें जो समझौता समिति में वीसीआर भरने में जो किसान जाता है उसको 70% पैसे जमा कराने पर वीसीआर के उसके ऊपर फिर सुनवाई की जाने की ऑर्डर निकल गया था। उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। मुख्यमंत्री जी ने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है और मैं समझता हूँ उसमें मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी मिलेगी और जल्दी ही उसमें 1-2 दिन में ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा आने वाले दिनों में प्रदेश में संगठन और सत्ता के बेहतर समन्वय के साथ प्रत्येक विपरीत परिस्थिति को नियंत्रित करने की बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। सबको साधने की व्यूह रचना बन रही है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।